me take you on a journey of fragrance. But first, hit like and subscribe, no hesitance. Citrus, fresh lavender, sweet embrace. Woody amber, with a bold grace. Vanilla warm, a touch of spice. Each scent feels like pure. अस्सलामुअलैकुम, मैं सफ़ाज़ात फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो होने वाली है ये है हवास एलिक्ज़र के ऊपर। एलिक्ज़र के मैंने कुछ परफ्यूम्स रिव्यू कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे उनके वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। हवास ने मुझे कभी उस लेवल में इम्प्रेस नहीं करा, शायद इसलिए क्योंकि मैं हवास की जो जिस पे वो बेस था इनविक्टस, ठीक है, पाको रबान का, उसको मैं ओरिजिनल वाले को जो 94 का बैच था, सॉरी 2014, नॉट 94, माय बैड, 2014 का जो बैच था उसको मैं ट्राई कर चुका था। मेरी अपनी बॉटल थी, ठीक है, मैंने वो एक भाई को दे दी। कि मुझे उस डीएनए ने इतना उस लेवल का कि मेरे पास वर्साची का डेल एंड ब्लू है जो मुझे मोर वन ऑफ माय फेवरेट है। मुझे 9 AM डाइव भी नहीं अच्छा लगा, मुझे ब्लू डी शनेल भी नहीं अच्छा लगा। मुझे ब्लू डी शनेल से डियोर सवाई ज़्यादा वर्सेटाइल और अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो ब्लू डी शनेल है वो मोर लीन करता मोर ऑन लेडी साइज। काफ़ी लोगों को ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगी सुन के, लेकिन हाँ, मुझे ब्लू डी शनेल उस लेवल का अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो उसी तरह मेरे पास यानी इनविक्टस था, तो मुझे कभी हवास ने अट्रैक्ट नहीं करा क्योंकि मैंने ओरिजिनल जिससे वो कॉपी करा था, और जो 2014 का बैच है जो सबसे ज़्यादा पोटेंट जूस था वो वही था 2014 का। मेरे चैनल पे उसका रिव्यू है। तो वो लाइक लिटरली मुझे उसने थोड़ा सा इम्प्रेस कर, तो हवास ने मुझे कभी नहीं किया। तो लोग हवास के पीछे इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो लिटरली मिलता नहीं था 2014-15 का बैच। तो इसलिए मैं उन लोगों को भी नहीं कह सकता कि भाई आप गलत हो, क्योंकि जाहिर सी बात एक चीज़ नहीं मिल रही तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव मैं खुद जाता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें ऑल्टरनेटिव पे। तो ये हालात है। अब हवास जो है, मैंने इसका ब्लैक वाले का भी किया, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, जो क्रीड एब्सोल्यूट का मेरे ख्याल से क्लोन है। उसके बाद मैंने ट्रॉपिकल का किया, जो मैंने मज़े की बात वो मेरा फर्स्ट हवास है, हवास ट्रॉपिकल ग्रीन वाला। मैंने उसका पार्शल का रिव्यू करा था, किसी दोस्त की थी, तो मुझे वो पसंद आया और मैंने वो पूरी बॉटल बाय कर ली। अब ये भी मेरे एक दोस्त का था हवास एलिक्ज़र, तो मैंने कहा रिव्यू के लिए मुझे चाहिए। और हाँ, आने वाले दिनों में मैं अपनी जो बाइंग है वो इस तरह करने वाला हूँ। मैं एक छोटी सी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। मैंने रैंडमली बहुत सारे परफ्यूमों पर पैसा वेस्ट करा, बहुत ज़्यादा परफ्यूमों पे। आप देख सकते हैं 300+ मेरे पास कुछ रिव्यूज़ हैं। तो मैं लिटरली अब उस तरह से पैसे इन्वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि रैंडमली लाखों चैनल ऐसे पड़े हुए हैं जो कि अपने दोस्त का या किसी की शॉप पे जाके या किसी का स्पॉन्सर्ड वीडियो पे या पेड कंटेंट पे वो परफ्यूम कहीं ना कहीं से हर चीज़ के रिव्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन बात वो है, क्या वो चीज़ वो खुद बाय कर रहे हैं? ऑफ कोर्स मैं अगर रिव्यूअर हूँ ना, मेरा काम रिव्यू करना नहीं है, मेरा काम लोगों को ये भी बताना है कि जो चीज़ मैं खुद बाय कर रहा हूँ ना वही मैं दूसरों को रेकमेंड करूँ, जो साफ़ है। अगर ये गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है, मुझे नहीं पसंद आई है, हाँ हो सकता है काफ़ी लोगों का टेस्ट हो ये वाली चीज़ पे, लेकिन मैं उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूंगा कि इसका ये है, ये डीएनए है। आपकी मर्ज़ी, आपने लेना ना लें वो आपके ऊपर है। मैं लूँ ना लूँ वो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूंगा कि भाई ये मेरे लेवल का नहीं है, मुझे इससे बेहतर वो लगा। ठीक हो गया? तो आइंदा मैं अपनी चीज़ें रैंडमली बाय नहीं करूँगा, बस सोच समझ के चीज़ पे इन्वेस्ट करूँगा और आपको भी वही मशवरे दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए है, देन लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक हो गया? अच्छा, हवास एलिक्ज़र 2024 में लॉन्च हुआ था और ये जॉन पॉल का लमेल एलिक्ज़र, लमेल नहीं सॉरी जॉन पॉल एलिक्ज़र, अब लमेल है या एलिक्ज़र मैं उसकी फ़ोटो यहाँ डाल दूँगा। मैंने कभी वो उसकी तरफ जाने की कोशिश नहीं करी क्योंकि unfortunately that was way too expensive. 200 ml मेरे ख्याल से 40 समथिंग का चल रहा है और 125 ml मेरे ख्याल से 28 to 30 के बीच में चल रहा है। तो लिटरली बंदा कहे यार मैं इतने पैसे, हाँ जिन्होंने लेना है वो लेते हैं, और ऑफकोर्स नो डाउट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको आगे चल के इसके बारे में बताता भी हूँ। तो लेकिन कुछ लोगों की, मेजॉरिटी के लोगों की इतनी बजट नहीं होती कि वो इस परफ्यूम पे, आई मीन सॉरी जॉन पॉल के एलिक्ज़र पे जा सकें। तो बेहतर है कि फिर बंदा उसके ऑल्टरनेटिव की तरफ जाए, जो कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है? तो एलिक्ज़र मेरे दोस्त के पास पड़ा हुआ था और ये है 2025 का। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट सही है। तो ये बॉक्स है कुछ इसका और रसासी ऊपर लिखा हुआ है हवास। एंड मेरी अब तक की सिर्फ ये इसका ऑथेंटिसिटी स्टिकर
और दैट्स इट। मैंने आज तक हवास में सिर्फ और सिर्फ आई वेंट फॉर हवास ट्रॉपिका। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बॉटल देखें, ये जो स्क्रैचेस है ना, ये आप सोच रहे हैं दाग लगा, ये दाग नहीं है, ये असल में बॉक्स के साथ रगड़ खा खा के ना, बॉटल है नो डाउट बहुत प्यारी बॉटल है। एंड हाय, दैट वाज योर ब्रदर। और ये देखें हालात बॉटल के, इसको मैं कितना भी साफ़ कर लूँ ना, इसके जो स्क्रैचेस हैं ये बॉक्स से पड़ चुके हैं। बॉक्स में जब ये ट्रैवल कर रही थी हिल हिल के, बॉटल काफ़ी भारी है, मेड ऑफ ग्लास, एंड दैट गोज़ द सेम स्नेकी कैप, और वो भी काफ़ी वज़न वाला है, हैवी है। ठीक है, और सासी के ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है, एंड दैट्स इट। जो कि उसकी अक्सर सारी बोतलें, हर लाइन जो हवास कामयाब हो गई है उस पर जो चल रही है वो वही बनाता जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस करके। चले, अब इसका एक वो भी आया है कोबरा, और इसके बाद कोबरा के अलावा एक और आया है, क्या नाम है उसका, मेलाबू, और एक और आ रहा है जो कि ब्लैक अफगानों का, शायद आपने सुना है, नहीं सुना, क्लोन है। ठीक है, और अच्छा एटोमाइज़र भी इसका गोल्डन है, लेकिन काफ़ी दाग हो चुके हैं, क्योंकि आई डोंट नो, इस मौसम में हर परफ्यूम की बोतल दाग ही छोड़ रही। डिसेंट स्प्रेयर है, एंड देयर यू गोस। पहले मैं इसके नोट्स आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, दिस वन हैव दिस, यार ये जो मिंटीनेस स्टार्टिंग में आता है ना, काश ये मिंटीनेस थोड़ा सा और इनहेंस कर देते और ड्राई डाउन तक ये चला जाता ना, तो ये नो डाउट मैंने यही लेनी थी। बहरहाल, इसके ओपनिंग में आपको थोड़ा सा हल्का सा एक 2 से 10 सेकंड के बीच में, दो तो बहुत कम होंगे, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको एक ना वो एक अल्कोहल ब्लास्ट आएगी, थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, बहुत हल्की सी है, आम बंदे शायद नोटिस भी ना कर पाएँ जिनकी नोज़ इतनी मैच्योर नहीं है, लेकिन एक हल्की सी वो आएगी। और इसका जो टॉप नोट्स हैं वो हैं मिंट, बर्गामोट, आर्टेमिसिया। ठीक है, मिड में आपको मिल जाता है डार्क चॉकलेट, लेवेंडर, बेंजोइन, और ड्राई डाउन में आपको मिलता है वनीला, टोंका बीन एंड वाइट मस्क। ठीक हो गया। अब हमें क्या मिलता है, हमने उसके ऊपर बात करनी। डार्क चॉकलेट स्टार्टिंग से ही आपको फील होना शुरू हो जाएगी, मिंटीनेस वो भी आपको स्टार्टिंग से मिलेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। एंड देयर गोज द वनीला, टोंका बीन और वनीला आपको स्टार्टिंग से फील होंगे, हल्का सा बैक एंड पे थोड़ा थोड़ा लेवेंडर एंट्रेंस देना शुरू कर देगा, एंड दैट्स दैट। हल्का फुल्का सा बर्गामोट भी साथ साथ थोड़ा सा फील होगा, लेकिन उस लेवल का नहीं कि बहुत ज़्यादा सिट्रसी हो जाए, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट आपको फील करवाए, फ्रेशनेस नहीं, सिर्फ मिंटीनेस की आपको एक फ्रेशनेस मिलेगी, बस वो भी हल्की फुल्की सी। स्टार्टिंग के 20-25 मिनट के अंदर अंदर वो मिंटीनेस आपका ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाएगा, एंड देन इट गोज़ टूवर्ड्स द वनीला, डार्क चॉकलेट, बेंजोइन, मस्क, एंड दैट्स दैट। ठीक है, आर्टेमिसिया इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, वो वाली हल्की फुल्की सी आपको स्पाइसीनेस फाइंड आएगी थोड़ी सी अंदर, लेकिन वो एक वो रिफाइंड तरीके से है कि आपको इतना इरिटेट ना करे या कोई आपको तकलीफ ना दे। मोस्टली यू विल गेट इज डार्क चॉकलेट, वनीला एंड मस्क। ठीक हो गया, एंड लेवेंडर ऑफ कोर्स, एंड देयर इट गोस। मिंटीनेस अब हल्के हल्के से अपना धीमापन स्टार्ट कर चुकी, जो 20-25 मिनट में आगे जाके कम होना शुरू हो जाएगी, एंड दैट्स दैट। इस परफ्यूम के बारे में मैं एक लिमिटेड वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि इसके अलावा किंगडम भी है लताफ़ा का, जो कि हवास एलिक्ज़र का लताफ़ा वालों ने बनाया, हवास एलिक्ज़र सॉरी जॉन पॉल एलिक्ज़र का क्लोन, और फिर उसके बाद अरमाफ वालों ने बनाया जिसका नाम है लायन हार्ट। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में आपका भाई उसकी भी रिव्यू करेगा। लेट मी सी इफ आई हैव इट समवेयर लाइंग अराउंड हियर, देयर गोज़ द अरमाफ लायन हार्ट। ठीक है, इसका भी आने वाले दिनों में रिव्यू होगा। और अभी अच्छा, अब मैं बात करूं, नहीं नो डाउट मुझे अच्छा लगा है, आई डू लव गोरमांडिश फ्रेग्रेंस। ठीक है, अच्छा मज़े की बात है, जो जॉन पॉल एलिक्ज़र है उसके अंदर टबैको का नोट भी है। ठीक है, एंड यू डोंट फाइंड टबैको ओवर हियर, उसमें बहुत बहुत मज़े का एक टबैको नोट आता है जो आपको इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होता। उसमें टबैको है, आपको हनी फील होगा उसमें। ठीक है, उसमें ये चीज़ें आपको बहुत मज़े की फील होंगी,
पर आई डोंट नो व्हाई हवास एलिक्सर ने प्रॉपरली इसमें टबैको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इसमें हनी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, उन्होंने सिर्फ डार्क चॉकलेट डाल दिया, उन्होंने कहा हनी और टबैको समथिंग बिकम्स डार्क चॉकलेट, आई डोंट नो व्हाई बट दैट्स देयर साइंस. लेकिन I liked it, but not as much as I like other perfumes. I will share my वो कोलैबोरेशन वीडियो भी बनाऊंगा इन तीनों में से कौन सा बेस्ट पिक है. आने वाले दिनों में लाइक और सब्सक्राइब कर लें, आपको पता चल जाएगा. एंड बिलीव मी, आई लाइक दिस परफ्यूम. ड्राई डाउन में जाके ये गॉरमॉन्डिश हो रहा है, लेकिन हाँ, इट्स गेटिंग अवे फ्रॉम दैट जॉन पॉल एलिक्सर डीएनए. ये उस डीएनए से हटना शुरू हो गया. जो प्रॉपर उसका डीएनए, उसका मैंने 2 या 3 दफ़ा डिकेंट ट्राई किया था, मतलब फ्यू mls. तो ये उससे थोड़ा सा हटना शुरू होता है. एंड इट गोज़ मोर ऑन अ स्वीटर साइड, मोर ऑन अ समथिंग कॉल्ड ओरिएंटल टच, जो अरेबिक परफ्यूम्स में आती है. इट स्टार्ट मूविंग ऑन दैट डायरेक्शन. अच्छा, ये इस परफ्यूम का डीएनए मुझे अच्छा लगा है. अगर क्या मैं इसे बाय करना चाहूँगा, नहीं करना चाहूँगा, वो आपको मैं जब कोलैबोरेशन वीडियो होगी उसमें मैं बताऊँगा. लेकिन बहरहाल दिस वन आई say if you like gourmandish fragrances, if you like more dark chocolatey, vanilla, musky kind of a fragrances with a hinted little bit touch of a lavender, then you can go for this one. अगर आपको लेडीज़ जेंट्स दोनों यूनिसेक्स हैं, दोनों पुल कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं आएगी. एंड मिंटीनेस है, अभी भी है, लेकिन ये 20-25 मिनट में ना धीमी होनी शुरू हो जाएगी. अगर इसमें मिंटीनेस थोड़ी सी टोन अप होती ना, तो इट्स गोना बी लाइक डेफिनेटली वर्थ बाइंग था. तो प्राइस इसकी मेरे ख्याल से अराउंड 11K के अंदर अंदर पाकिस्तानी रुपीस में चल रही है. 12 हज़ार के अंदर अंदर ही होगा, अप एंड डाउन हो सकता है. और अगेन इट हैज़ नाउ दैट शार्पनेस ऑफ सिंथेटिकनेस, सॉरी माय बैड, सिंथेटिकनेस. अब कुछ लोग बोलेंगे भाई आपसे इंग्लिश बोली नहीं जाती, तो बोलते क्यों भाई? असल में मेरी टंग के नीचे का ना एक छोटा सा हिस्सा गोश्त का लिटिल बिट, इट्स लाइक वो कहते हैं ना, तो तलाने वाली बात, दैट्स दैट. ओके, टू बी ऑनेस्ट, मैं शर्माता नहीं, जिस चीज़ जो चीज़ है वो है. सो सम टाइम इट डू रिएक्ट्स. एंड सिंथेटिक का उर्दू मुझे आता भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. एंड दैट्स दैट. ये हाँ, एक आर्टिफिशियल सी आपको स्मेल, सॉरी आर्टिफिशियल भी इंग्लिश है, एक ना आप समझ गए होंगे, एक वो वाइब आपको फील होती है आपके बैक ऑफ द थ्रोट. आप यू कैन फील दैट थिंग कि इसके अंदर कुछ ना हल्का फुल्का सा ना सिंथेटिक डाला हुआ है. सो दैट्स दैट. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है बाय करने से पहले. मैं कहूँगा फिर भी इसका डीकेंट मंगवा लें. ओमा सेंट से आपको मिल जाएगा, उमर खलील से आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ से आपको इसके डीकेंट मिल जाएंगे. सो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इसका डीकेंट मंगवा के पहले टेस्ट करें, और आपको समझ आए तो हाँ, और डीकेंट उससे लें जो आपको इस तरह की वाइल में दे. ठीक है, दीज वाइल्स, नॉट दीज वंस. ठीक है, ये वाली अक्सर इनके जो कैप में ना, क्योंकि हम लोग तो समझ जाते हैं, मैं तो इसको खोल के भी स्मेल कर लूँगा कि इसका डीएनए क्या है ओरिजिनल वाला. लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं, इसको स्प्रे करेंगे, इसकी प्लास्टिक की एक गंदा सा अरोमा रहता है जो आपको बैड फील करवाता है. और लोग कहते हैं यार अक्सर मुझे उसने वो चीज़ दी और वो थी थोड़ी सी 2 नंबर, मुझे लग रहा है मैंने जब ओरिजिनल बॉटल. ऑफकोर्स पहली चीज़, मैं एक छोटी चीज़, और वीडियो थोड़ी फिर लंबी हो रही है, मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा वो रिएक्ट कर रहा है टंग का. और हाँ, आप जब स्प्रे करते हैं, आपके कुछ लोग डीकेंट क्या करते हैं, इंजेक्शन से पुल करते हैं, वो ठीक है. लेकिन कुछ क्या करते हैं, ऐसे स्प्रे करके ना बोतल भर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब एक दफ़ा एटोमाइज़र से स्प्रे होकर चीज़ निकलती है ना, उसने अपना फुल जो टक देखिए, फुल जो अपना डीएनए है ना, वो एक्सट्रैक्ट कर देना. जब वो स्प्रे से बाहर निकल जाता है ना, तो फिर वो डीएनए ब्रेक होना शुरू होता है, और वो अपनी जो नॉर्मल उसने खुशबू देनी है वो दे देता है. अब वो बॉटल में जब चला जाता है ना, फिर आप दोबारा उसको स्प्रे करते हैं, तो इट गेट मोर ब्रोकन डाउन. तो वो चीज़ नहीं करनी है. ठीक है, तो इंजेक्शन से जो भर के दे रहे हैं ना भाई, उससे ले लें. और वैसे भी ब्लैक प्लास्टिक की ना बहुत गंदी सी एक स्मेल है उस वाली बॉटल्स में, इनमें नहीं आती है. तो कोशिश करें आप जहाँ से भी बाय करें, उनसे बोलें पहले पूछ लें कि भाई मुझे ग्लास बॉटल में चाहिए, तब मैं लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा. क्योंकि ये भी 5 ml है. ठीक है, और दिस वन इज़ ऑल्सो 5 ml. सही है, ये भी मैंने उमर खलील से लिया हुआ, तो यू कैन चेक दैट. ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का रिव्यू वीडियो, और ये लेडीज़ जेंट्स दोनों पुल आउट कर सकते हैं.
इसका जो परफॉर्मेंस है, प्रोजेक्शन इसकी डिसेंट है, 1-2 आवर्स आपको ईजिली प्रोजेक्शन मिलेगी, और मेरी स्किन पे ये इतना दे रहा है। और लास्टिंग जो इसकी है ये मुझे तकरीबन 6-7 आवर्स मुझे देता है। मुझे वेव्स आती नहीं है 6-7 आवर्स तक, उसके बाद फिर मुझे ये क्लोजेस्ट टू स्किन होना शुरू हो गया। तो आप दिमाग में 6 से 7 घंटे आराम से डाल के चलिए, किसी को शायद 8 घंटे भी दे दे, डिपेंड्स ऑन द वेदर वे यू आर अप्लाइंग ऑन। तो ये था आज का हमारा रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी मैंने जल्दी में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। तो बॉदर मत कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब, भाई को मोटिवेट करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।